वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ 100 एपिसोड्स, नया नया प्राकृतिक रोग तथा उस रोगी की सारवार। तो आज जो शुरू करते हैं, नन्ना मुन्ना बच्चे जो 1.5 साल 2 साल अथवा 3 साल बिलो 10 ईयर्स को, जो बच्चे के अंदर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो पेरेंट्स को द्वारा शुरू हो चुका है, उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो चर्चा है मोबाइल एडिक्शन इन चिल्ड्रेन। देखो, बच्चे को आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, अच्छा बात है, लेकिन उसको साइड इफ़ेक्ट देखो। मैं ओपीडी में बैठा रहता हूँ और मेरे पास ऐसे चाइल्ड आता है जो बच्चे नंबर 1 ओबेसिटी का शिकार हुआ है। बच्चे को खाना तो भी अच्छा लगता है जब आप हाथ में मोबाइल देते हो। मोबाइल बिना बच्चा खा ही नहीं सकते। ये 10 में से 6 बच्चों को मैं ये बीमारी देख रहा हूँ। और विलेज एरिया में जहाँ पर गांव में माताओं बहुत सारे कामों में बिजी रहता है, क्योंकि खेती बाड़ी रहती है, गाय भैंस रहते हैं, तो उसको साथ बच्चे को पालना। पहले संयुक्त कुटुंब में रहते थे, माँ खेतों में जाते थे, नाना नानी दादा दादी देखते थे। अभी परिस्थिति बदल गया है, हम दो हमारा दो। उसी चक्कर में क्या होता है, बच्चा वो लोनलीनेस का शिकार हो चुका है। उस लोनलीनेस से बच्चे के लिए बचने के लिए बच्चे को ऊपर अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चे कार्टून तो देखते हैं, खाना भी खाता है, लेकिन क्या खाता है उसको कुछ भी नहीं मालूम। वो करेला खा रहा है, ना दाल पी रहा है, ना सास पी रहा है, ना रोटी खा रहा है, ना सब्जी खा रहा है, ना चावल खा रहा है। उस बच्चे को कुछ भी नहीं मालूम। इसी परिस्थिति में जो धीरे धीरे एक भयंकर वातावरण तैयार हुआ दुनिया में, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, मैं देख रहा हूँ इस बच्चा जो लोग मोबाइल में बचपन में घुस गया है ज़्यादा, उसको अंदर एक जो भाषा है वो मोबाइल का तरफ जा रहा है, मोबाइल का भाषा सीख रहा है। और उसी का वजह से उसके अंदर आत्मीयता, जो माँ बाबा पिता माता दादा दादी नाना नानी, ये जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, ये जो बोली है वो खो रहा है। क्या खा रहा है उसको टेस्ट नहीं मालूम। मोबाइल दोगे तो ही खाना खाएगा। इससे क्या होता है, उसको अपचन शुरू होता है, मोटापा का शिकार हो रहा है। दूसरी बात, बच्चे रात को सुसु कर दे रहा है। 5 साल 6 साल 7 साल हो गया, बच्चा यूरिन कर देता है, बेड वेटिंग बोलते हैं इसको मेडिकल में। ऐसे होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण यही है जो बच्चे को जिस उम्र में रमत गमत करना चाहिए। अरे, एक जंगली पक्षी, एक जंगली जानवर भी उसको माँ का गोद छोड़ने से पहले वो खुद प्रकृति को युद्ध तैयार हो जाता है। पक्षी घोंसला छोड़ने से पहले उसको विंग्स फड़फड़ा के आसमान में विजय प्राप्ति करता है। शेर का बच्चा भी देखो, अपना माँ का गोद छोड़ने से पहले वो सारे जंगल परिक्रमा करता है माँ को पीछे पीछे, वो मोबाइल नहीं देखता है। हमारा जो ह्यूमन चाइल्ड है, ये चाइल्ड हम जानबूझ के बच्चे को हाथ में मोबाइल देके आज उसको जो परिक्रमा है जीवन का, वो परिक्रमा को हम खत्म कर रहा है। और इसी से कि क्या क्या बीमारी हो रहा है। आपको बच्चा मेदोस्थिता का शिकार हो रहा है, ओबेसिटी का शिकार हो रहा है। आपको बच्चा को अंदर आँख में नंबर आ रहा है। आपको बच्चा ब्रेन में जो उसका आईक्यू है, देखो जो हमारा ब्रेन है वो संसार का सारे संसाधनों का, सारे इंफॉर्मेशन का कलेक्ट करने के लिए डाटा तैयार रहता है। हम एक दिन में डॉक्टर नहीं बना, हमें अध्ययन करना पड़ा, करते 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 इन्फॉर्मेशन आज के दिन में कितना स्टडी करना पड़ता है, तो ही जाके हम कोई भी ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं, डायग्नोसिस कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार बच्चे को बचपन से उसका ऑब्जर्वेशन, उसको इन्फॉर्मेशन ये ब्रेन में टेकअप होना जरूरी है। परवल क्या है, करेला क्या है, उसको फ़ायदा क्या है, बटाका क्या है, फास्ट फूड क्या है, जंक फूड क्या है, दूध क्या है, मम्मी कौन है, पापा कौन है, दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, फोया कौन है, बुआ कौन है, सारे का सारे उसको जो है इन्फॉर्मेशन ब्रेन में आना चाहिए। बच्चे को हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, घर पे कौन मेहमान आ रहा है कुछ भी नहीं मालूम, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बच्चे को कोई दुनिया में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज़ है ही नहीं है। ये जो न्यू जनरेशन आ रहा है, आप देखो आगे जाके आपको बहुत ही रोना पड़ेगा। मेरा ये वीडियो आप याद रखना। आपको बच्चा 7 साल हो गया, वजन हो गया 70 किलो, आपको बच्चे का आंखों में चश्मा आ गया 3-4 पावर वाला चश्मा, आपको बच्चे का पेट मोटा हो गया, आपको बच्चा खाना जो खा रहा है मोबाइल को बिना नहीं खा पा रहा है, आपको बच्चे का माइग्रेन है, पढ़ने में बिल्कुल
इच्छा नहीं है। स्कूल जाता है ठीक है, वो एक मैनुअल फार्मूला है उसके लिए जा रहा है, पढ़ने में बिल्कुल ढीला ढाला हो गया, हमेशा सोते रहता है, जो हर वो भी हाथ में मोबाइल लेके, थोड़ा मोबाइल देखा सो जाएगा, जैसे पढ़ने बैठोगे मेरा बोलता है मेरा हेडेक हो रहा है। ऐसा ही करते करते वो बच्चा पूरा एकदम पजल जिसको बोलता है, हाँ, एक पूरा आलसी, एक आलसी भीम आप तैयार कर रहे हो, कदाकाई मोटे और बिल्कुल चल नहीं पाता है। वही बच्चा लेके आप क्या करोगे आगे जाके, उसके ऊपर कौन से संसार का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। और इसीलिए मेरा आज का ये वीडियो, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुनना ये वीडियो, जो आपको बच्चे को अगर बचपन से ही उसको ताकतदार, उसको इंटेलेक्चुअल, उसको अच्छी मैन पावर डेवलप करना है तो उसको बस चैरिटी बिगिंस एट होम, उसको बचपन से ही अपना मुट्ठी में रखो, सारे इमोशनल अपना काबू में रखो, बच्चे को शिक्षा दो, बच्चे को संस्कार दो, बच्चे को मोबाइल का साइड इफेक्ट क्या है वो बताओ। मोबाइल अवश्य ऑफकोर्स देना चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है आप मोबाइल लो, उसको गूगल चलाओ, उसको इन्फॉर्मेशन लो, बच्चे को शिक्षा दो। बच्चे को पहले ही बताना चाहिए मोबाइल तभी मिलेगा जब तुम 12 पास करके कॉलेज में आओगे, अथवा तभी मिलेगा अगर तुम मेडिकल इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हो, तब तुम्हें कंप्यूटर मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, साथ में मोबाइल मिलेगा आफ्टर 12। ऐसा ही करके अगर आप बच्चे को मेंटेलिटी तैयार करोगे तो आप बच्चा, ये जो क्रॉनिक डिजीज है बेड यूरिन, आपको मालूम है ये बेड यूरिन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए, उसको बाद अरे कहता है सेकेंडरी स्टेज, वो होता है 5 साल तक, फिर बाद में थर्ड स्टेज वो 10 साल 15 साल तक चलते रहता है, बच्चा शादी का लायक हो जाता है तो भी जाके उसकी यूरिनेशन होता है। और ये कितना समाज के लिए, कितना लोग माने सोशल फंक्शन में कोई भी जगह जाके, कोई भी होटल में किसी को रिलेटिव को वहाँ जाके आप रह नहीं सकते हो, ऐसे कितना सारे लड़कियों का साथ, कितना सारे जेंट्स को साथ एक दिन में आज हो रहा है। इसको कारण नंबर 1 मोबाइल का रेडिएशन। ये रेडिएशन हमारा शरीर में सारे एलिमेंट्री सिस्टम से लेके न्यूरेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी, ओके, न्यूरोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, सारे का सारे, इवन हमारा थिंकिंग डिसऑर्डर, वो सब कुछ इसमें कंट्रोल हो जाता है, इसमें एबनॉर्मल हो जा रहा है। इसी का कारण है हमें इस बच्चे को, इस संसार को अगर अच्छी तरफ से एक सुंदर से समाज गठन करना है। देखो पहले समाज में 5-5 बच्चे होते थे, 6-6 बच्चे होते थे, 7-7 बच्चे होते थे, उसमें 1-2 अगर कमी खामी रह जाता है तो 2-3 जो है वो लोग उसको ले जाते थे, खींच के ले जाते थे। आज का तो मोनोपोली, एक ही बच्चा है ना, हायर एजुकेटेड फैमिली में जाके देखो एक ही बच्चा है। और उस बच्चा भी अगर ऐसे आलसी, हाँ, आप भीम बना के छोड़ोगे तो बच्चे को भविष्य क्या है। इतना ओबेसिटी, ना चल पा रहा है ना दौड़ पा रहा है, हाँ, आज दिन भर खाते रहता है पंजन फूड, जंक फूड, कुरकुरिया, है ना, जब भी देखो तब इसको चीज़ चाहिए, बटर चाहिए, ब्रेड चाहिए। जो खुराक आराम से मिलता है वही खुराक हम खाते हैं, बच्चे को देते हैं, और उसी वजह से बच्चा मेदस्वीता का शिकार हो रहा है। आपको मालूम है 9 साल 10 साल का बच्चा डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। जो लड़की है 7 साल 8 साल में उसको प्यूबर्टी शुरू हो रहा है, प्यूबर्टी मीन्स मेनिस्ट्रेशन आ रहा है। एक कितना घातक जेनरेशन आ रहा है, आप समझ रहे हो। इसको बोलते हैं प्रीमेच्योर यंग एज। जिस उम्र में जो चीज़ होना चाहिए वो उम्र 2-3 साल पहले आ रहा है। और इसी वजह से आज का दिन के जो बच्चा है वो बहुत ही बुरी तरफ से एक अंधारमय है, एक अंधेरा भविष्य का तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर ये चीज़ आप अपने अभी से ही ठीक नहीं कर पाओगे तो ध्यान रखना, आपको बच्चा आगे जाके ना चलने का लायक रहेगा, ना पढ़ने का लायक रहेगा, ना फाइट करने का लायक रहेगा, ना बोलने का लायक रहेगा, ना समाज में अच्छा पोजीशन में आने के लिए उसके अंदर कोई एबिलिटी रहेगा, ना नौकरी कर पाएगा, ना अच्छा बच्चा होके पढ़ाई करके आगे जा पाएगा। इसके लिए जिम्मेदार आप हो। और इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपना बच्चे को इस वीडियो के द्वारा ये संदेश जरूर दीजिए जे मोबाइल आपको लेना नहीं है। मोबाइल को साथ खाना खिलाया मतलब वो बच्चे को पूरा मेंटल एक नशा आपने चढ़ा दिया, दैट इज़ मोबाइल एडिक्टेशन। वो मोबाइल देखेगा तो ही खाना खाएगा। वो बच्चे को कौन से खाना में क्या टेस्ट है कुछ नहीं मालूम, आगे जाके वो क्या बोलेगा जब मैंने क्या खाया कुछ नहीं मालूम। और इसी वजह से आप अपने बच्चे को सुनहरा भविष्य अगर चाहते हो तो मित्रों मैं सबसे विनती कर रहा हूँ जो आप अपना बच्चे को आज से कंट्रोल करो। और ये वीडियो सुनने के बाद आपको बच्चे को देखो, आंखों में 10 में से 9 बच्चे को आंखों में चश्मा, 10 में से 9 बच्चे को पेट मोटा, 10 में से 9 बच्चा ओबेसिटी का शिकार हो चुका है, 10 में से 9 बच्चा पढ़ने में डालने से आ चुका है,
बच्चे को अंदर इतना डालने से जो बोलो बेटा ये काम करके आओ, बोलते मेरे से नहीं होगा। हम बचपन में एक काम बोलते थे तो हम तीर गति से भाग के जाते थे। और आजकल का बच्चा, एक तो आप हाई राइज बिल्डिंग में, घर पे एसी में बच्चे को पूरा कैद करके रखे हो। बच्चे को नॉर्मल जीवन जो है, ना उसको खेलने देते हो, ना उसको कूदने देते हो, ना उसको मिट्टी पे खेलने देते हो, ना फुटबॉल खिलाते हो, ना हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, जो नेचुरल गेम्स है वो आप टोटली बंद करके सारे सब इंडोर गेम। और दूसरा बात क्या करते हैं, मोबाइल में वीडियो गेम खेलते रहता है अथवा लैपटॉप में दूसरा गेम खेलते रहता है। ये पबजी क्या क्या गेम आया, उसी से आपको बच्चे को पूरा मेंटल स्टेटस खत्म कर चुका है। ये जमाना है आपको बच्चे को टेक्नोलॉजिकली आगे लाओ, ये जमाना है आपको बच्चे को इंटेलेक्चुअली आगे लाओ, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करो, ब्रेन को अंदर सारे नॉलेज अडेप्ट करो, साथ में फिजिकल फिटनेस भी बच्चे को दिया करो। देखो, शिक्षा संस्कृति का माँ है, शिक्षा संस्कृति का माँ है। ये दो शब्द, शिक्षा और संस्कृति। तो संस्कृति तो अभी आता है जहाँ पर शिक्षा है। कौन सी शिक्षा? सुशिक्षा। सुशिक्षा दोगे तो बच्चा संस्कृति से ही भरपूर होगा। कुशिक्षा मिलेगा तो बच्चा जिहादी बनेगा। आप समाज में देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है जिहाद करो जिहाद करो। हमारा में ऐसा ही नहीं है। हम संस्कार परिवार से है, इसलिए हमारा बच्चा को हम सिखाते हैं वासुदेव कुटुंबकम। सारे संसार जो है हमारा एक परिवार है। हम इस परिवार में